सिद्धार्थ, हाँ वो अन्नू की कुंडली मिली क्या? नहीं यार, ढूंढ रहा हूं अभी। मिली? ढूंढ रहा हूं यार। ये देख, इससे काम चलेगा? हाँ हाँ, दौड़ेगा। अच्छा जल्दी से देख के बता कि दोनों कुंडलियों में सब ठीक तो है ना? इतना इम्पेशेंट होने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों कुंडलियों की गणना करनी पड़ेगी डिटेल में, तब जाके पता चलेगा आप दोनों के ग्रह मिलते हैं या नहीं। हाँ, और उससे पहले आपको मुझे दक्षिणा देनी होगी। फिल्टर कॉफी? वंडरफुल। अनु, कहाँ चली गई थी तुम? अनु, he is my very old childhood friend Moksh. अनु, are you all right? तुम ठीक तो हो ना? अनु क्या हुआ? अनु मेरी बात तो सुनो। अनु, अनु, अनु तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अनु दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अनु, अनु! तुम मुझे मिसेस सेठ के बारे में कुछ बताना चाहती थी ना? मॉम जी बहुत बदल गई हैं। वो तो होना ही था। मुझे लगता है आज तक वो इतना प्यार जो मुझ पर लुटा रही थी वो सिर्फ प्रियम की वजह से था। वो अब भी मुझसे काफी कुछ छुपाती रहती हैं। जैसे? जैसे कुछ दिन पहले एक्सीडेंटली मैं स्टडी में चली गई। वहां पर मॉम जी थी and she had a file in her hand. फाइल? What file? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने वो फाइल छुपाने की कोशिश की। एक चीज तो तय हो चुकी है कि उस फाइल में कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज मिसेस सेठ तुमसे छुपाना क्यों चाहती है? सवाल ये है, आर दीज डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल टू आवर केस? शायद नहीं प्रियंका, यकीनन। We have to do something. What? अनु दरवाजा खोलो। सिद्धू। अनु मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ। अनु ओपन द डोर। सिद्धू। इस तरह से दरवाजा पीटने में समस्या हल हो जाएगी क्या? Just take a look at yourself. इस तरह से जीना पसंद है तेरे को क्या? अरे इस तरह जीना भी कौन चाहता है यार? एक तो मंदिराना मेरी जिंदगी में जहर घोल रखा है। मोक्ष देखना, जरूर उस मंदिराना ने अनु से कुछ ना कुछ कहा होगा, इसलिए वो मुझसे इस तरह बिहेव कर रही है। अनु ओपन द डोर। अनु स्टॉप इट। Have you noticed one thing? क्या? जिस तरह से अनु तेरे साथ बिहेव कर रही है, मंदिरा भी तेरे साथ ऐसे ही बिहेव करा करती थी एक वक्त में। तूने मुझे बताया था ना कि she was too romantic for you? कुछ याद आया? क्या हुआ? आपसे एक बात पूछनी है। मंदिरा, रात के 3 बज रहे हैं मंदिरा, क्या पूछना चाहती हो तुम? आपकी माँ हमें मारना क्यों चाहती है? हमने सपना देखा, आपकी माँ हमारा गला दबा रही है, जिससे कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए। हमें लगा हम आपको खो देंगे, और हम आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते।
मैं मंदिरा से मिलने गई थी। व्हाट? उसने मुझे सच्चाई भी बता दी है कौन सी सच्चाई? कि तुम उसे छोड़ना क्यों चाहते हो, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती और इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। Where does she keep her files? उस अलमारी में। Unbelievable! How could you be so careless? शायद आज हमारा लकी डे। You can say that again. You mind if I have a quick look? फाइल कौन सी है? पता नहीं, कलर नहीं याद है मुझे। हाँ, यही है। क्या लिखा है इसमें? प्रियंका जी, मुझे अपनी फीस रिवाइज कर लेनी चाहिए। मतलब आप एक बहुत ही अमीर औरत हैं और मुझे अपनी फीस दुगनी कर लेनी चाहिए। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जी नहीं, इस फाइल में जो लिखा है वही बता रहा हूँ और इस फाइल के मुताबिक राहुल सेठ और उनकी पत्नी प्रियंका सेठ के नाम करोड़ों की जायदाद है और राहुल सेठ की मौत के बाद उनकी पत्नी प्रियंका सेठ ही वारिस है। Vicky, Ritu, what a surprise! Come in, come in. Hello. Hi, come in. Feel at home. अपना ही घर समझो यार। आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों की चीज को अपना समझना मेरा असूल है। Come, please sit. और अगर किसी को चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए तो किचन आपकी सेवा में हाजिर है। Moksh, we've come to discuss something important. Well, let me guess. Let me guess. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मोक्ष। ओके, बोलो। हम उस फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। यार अब उसमें डिस्कस करने को क्या है, ऐसा तो होता ही रहता है। और वैसे भी कंपनी पैसा दे तो रही है स्क्रैच के लिए। सवाल पैसों का नहीं है मोक्ष। इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म फॉर अ स्क्रैच। एजेंसी ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है? रितु, ये एजेंसी का प्रेरोगेटिव है। और वैसे भी एजेंसी के लिए तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। That's all. That's not all, मोक्ष। मोक्ष, कम से कम हमें ये तो पता लग जाए कि हमारी फिल्म में कमियां क्या थी। यार ऐसे थोड़े ना होता है यार। अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी हो सकती है। देखो, हमारे सब दोस्तों ने ये फिल्म देखी। They just loved it. They really loved it. It's not fair, मोक्ष। It's just not fair. तुम्हें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। Now, can you be objective in creative matters? मोक्ष, ठीक है, माना तुम्हारे सुपीरियर्स को हमारी फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुम कम से कम हमें इतना तो बता सकते हो कि ये फिल्म तुम्हें कैसी लगी। What do you think? How rich am I? एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं बता नहीं सकता, पर करोड़ों में बात जाती है। करोड़ों? God, this sounds like a joke. It isn't. Actually, it's very serious. इसका मतलब मुझे मॉम जी पर किसी भी बात के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, एटलीस्ट इस फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। I'm rich. तुम अपनी फीस के बारे में कुछ कह रहे थे। पैसा, पार, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना प्रिया? मायने तो रखता है। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि जो सिस्टम हमें एक्सप्लॉइट करता है, घूम फिर कर हम उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाना चाहते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? अब देखो ना, तुम्हारी मॉम जी मिसेस सेठ, उनके पास पैसा भी है, पार भी है। तुम्हारी इनहेरिटेंस के साथ बहुत अमीर बन गई हो, तुम भी पावरफुल बन गई हो, जो चाहे कर सकती हो। पर ये सारी चीजें मुझे बहुत अजीब लगती हैं। जो एटीट्यूड हमें ओप्रेस करता है, हमें नीचा दिखाता है, वक्त आने पर हम उसी एटीट्यूड को अपनाना चाहते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि अभी मेरे पास पैसा आया नहीं और मैं मॉम जी जैसी बन गई? I didn't mean that. पता है कभी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि अब मैं एक वल्नरेबल औरत नहीं हूँ। And this scares you. What scares me? यही बात कि पैसा और पावर आ जाने के बाद शायद मुझे अब तुम्हारी जरूरत महसूस ना हो। I don't know, Moksha. I don't think I can
I can be an ad filmmaker. Shut up, Vicky. Don't talk like that. Of course you can do it. तुमने एक हैंडी कैम के साथ इतनी बढ़िया फिल्म बनाई. तुम्हारी स्क्रैच भी कोई बुरी नहीं थी. और ये सब बिना एक्सपीरियंस के. थोड़ा सा एक्सपीरियंस and you'll go places, man. And I'm not joking. It sounds very good. Thanks, Moksh. I mean, thanks for the encouragement. लेकिन Ritu, चलो let's go. विकी कोई मदद की जरूरत हो तो हमें याद करना है यार. Okay. Thanks again, Moksh. No problem. Bye. All the best. Ritu, चलो भाई. all right, bye Moksh. Yeah. Till next time. Bye. Thank you. See you. Bye. क्या लिख रही हो? एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम इतने इम्पेशेंट हो रहे हो तो पेशेंस क्यों खेल रहे हो? इसीलिए तो खेल रहा हूँ। कैसा सपना? एक किताब है, जब पूरी हो जाएगी तो छपवा लूंगी। ये हाई क्यों नहीं है अभी तक? कुमार, तुम ऋतु और विकी की जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं घुसते जा रहे हो? मान लो कल उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया, फिर क्या करोगे? मैं रह चुका हूँ पहले अकेला, मुझे आदत है। क्या नाम क्या है तुम्हारी किताब का? एक अकेला इस शहर में। डर लगता है? हाँ, आजकल लगने लगा है। दूर कार की आवाज सुनाई दे रही है। आ गए क्या? तुमने विक्की को कार कैसे दे दी आज? ऐसे ही। अरे आजकल सबके पास कार है, छोटे छोटे बच्चों के पास कार है। मुझे लगा एजेंसी में जाता है, बुरा लगता होगा उसे। अरे इतनी देर कर दी? हाँ, वो रास्ते में ट्रैफिक जाम था ना। वो पापा जी गणपति विसर्जन था ना, तो इट वाज वेरी क्राउडेड। क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं। I'll just go to the loo and come. क्या भाई, झगड़ा हुआ है क्या दोनों में? पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है, पसंद आया होगा एजेंसी को? एड? हाँ? I don't know. I can't judge. अरे भाई, मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो हुआ सो हुआ, बता दें। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। Did you see Papa's face? उनके हिसाब से तो मैं बहुत बड़ा तीर मार के आया हूँ। उनका बेटा तो दुनिया का सबसे बड़ा एड फिल्म मेकर बनने वाला है। कैसे कहूँ? वो पेरेंट्स हैं, अपने चाइल्ड से एक्सपेक्ट तो करेंगे ना। फिर भी कैसे कहूँ उनसे that I'm a flop? कौन फ्लॉप है कौन नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीधे जाके कह दो कि तुम्हें एड नहीं मिला, बस। तुम शायद ठीक कह रही हो, इसको मिला नहीं होगा और ये कह नहीं पा रहा है। अरे यार, बड़ा बुरा लग रहा होगा उसको, बड़ा दुखी हो रहा होगा। मैं कैसे हैंडल करूं अभी सिचुएशन? ये तो कमी है मुझे, मैं ऐसी सिचुएशन नहीं हैंडल कर सकता। I won't be able to see him getting hurt. लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। पापा, पापा, आपको पता है वो? आपको पता है? आप इस घर के बड़े लड़के हैं, पता है? जी। आपको ख्याल रखना चाहिए। अरे भाई, हमें कार की जरूरत है, एक नई कार की जरूरत है। लेट्स प्लान, लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स गो फॉर डिनर। पापा, मुझे वो ऐड नहीं मिला। वो ऐड? तो चलो भाई, खाना वाना खाते हैं, लेट्स हैव डिनर। टाइम पर आ जाया करो घर यार, थोड़ी तो समझ होना चाहिए। तो बताओ फिर क्या खरीदा जाए? फिएट उनो ठीक रहेगी? हाँ? उसमें और मारुति में तो मामूली सा फर्क है ना। अरे तो आप कहें तो मर्सिडीज खड़ी कर दूं घर पर। नहीं नहीं, वो तो मैं आपके जन्मदिन पे दूंगी, प्रेजेंट। क्या?
ठीक हैंडल किया ना? मुझे कुछ ज्यादा ही स्टाइलाइज लगा, जैसे तुम्हें मालूम ही ना हो कि उसने एड शूट किया है। अरे तो ठीक है ना, ऐड का किस्सा भाई खत्म करो। खत्म हुआ। क्या हुआ? उनको कभी फिक्र हुई है मेरे काम के बारे में? स्टेट वर्सेस मिसेस अमृता सेठ। यस योर ऑनर। मिस्टर पांडे, आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं? यस योर ऑनर। ये दूसरा वकालतनामा किसका है मिस्टर कबीर? यस योर ऑनर। तो आप मिसेस प्रिया सेठ की तरफ से हैं? जी योर ऑनर। हु इज शी? मकतूल राहुल सेठ की पत्नी योर ऑनर। डिफेंस? मिस्टर जेसी? यस योर ऑनर। लेट अस प्रोसीड। योर ऑनर, ये केस जो बंद था अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? वेल योर ऑनर, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नए सबूत आए हैं जो इस बात पर इशारा करते हैं कि राहुल सेठ की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहराई से सोचा हुआ षड्यंत्र का डायरेक्ट रिजल्ट था। इट वॉज अ वेल प्लान्ड, कोल्ड ब्लडेड कंस्पिरेसी एंड मर्डर योर ऑनर। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो इसलिए 3 और कत्ल किए गए। और सबसे शॉकिंग और घिनौनी चीज यह है कि इस षड्यंत्र की मास्टरमाइंड इस शहर की जाने मानी सेलिब्रिटी है, जो इत्तेफाक से राहुल सेठ की मां भी है, मिसेस अमृता सेठ। It's an extremely bizarre and brutal case in which a mother has deliberately hatched a plot to kill her own son. Your Honor, मैं जानता हूं इस कोर्ट के इतिहास में ऐसे केस बहुत ही रेयर होंगे, पर इस मुकदमे के दौरान हम गवाहों और सबूतों के साथ ये बात साबित कर देंगे। पर उससे पहले योर ऑनर, मैं इस ऑनरेबल कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि मुल्जिमा यानी कि मिसेस अमृता सेठ की बेल कैंसिल की जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हम यहां बेल कैंसिलेशन के मुद्दे पर बहस करने नहीं आए हैं। दिस मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। व्हाट डू यू हैव टू से मिस्टर कबीर? पर योर ऑनर, सबूतों और गवाहों के साथ मिसेस सेठ टैंपर भी कर सकती है। क्या मुल्जिमा ने ऐसे करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक तो नहीं योर ऑनर, बट इट्स मिस्टर पांडे। योर ऑनर, हम मुल्जिमा का बेल अपोज ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड।